रीनेम टेबल, इस वीडियो में हम रीनेम टेबल के बारे में स्टडी करेंगे। ये एक और कमांड है जो कि टेबल का नाम चेंज करने के लिए यूज़ होती है। आप इस कमांड के थ्रू एक या एक से ज़्यादा टेबल्स का नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। सिंटेक्स जो है वो बेसिकली रीनेम टेबल कीवर्ड है, ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। ओल्ड टेबल नेम जो है ये टेबल मस्ट बी एग्जिस्ट, मौजूद होना चाहिए, और नया टेबल नेम जो है वो मौजूद नहीं होना चाहिए। और अगर आप नया टेबल नाम ऑलरेडी मौजूद होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। और मज़ीद ये कि रीनेम टेबल स्टेटमेंट के थ्रू आप व्यूज़ को भी रीनेम कर सकते हैं। रीनेम टेबल स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करनी हो तो इस बात को मेक श्योर कर लें कि कोई एक्टिव ट्रांजैक्शन या लॉग टेबल जो है वो ना हो। मज़ीद ये कि रीनेम टेबल स्टेटमेंट के थ्रू आप जो है टेम्पररी टेबल को रीनेम नहीं कर सकते। अगर आपने टेम्पररी टेबल को रीनेम करना है तो उसके लिए आप अल्टर टेबल की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। टेबल को रीनेम करने से पहले आपको उसका इम्पैक्ट जो है वो एवेलुएट कर लेना चाहिए। सपोज़ अगर आप इन्वेस्टिगेट कर लें कि कौन सी एप्लीकेशन जो है वो टेबल का नाम यूज़ कर रही है, और अगर आप टेबल का नाम चेंज करते हैं तो उस एप्लीकेशन के कोड में जहाँ पे ये टेबल का नाम रेफ़र होगा या रेफरेंस टेबल यूज़ हो रहा होगा, आपको वहाँ पे भी चेंजेस रिक्वायर्ड होंगी। और एडिशनली अगर आप कोई डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे ये टेबल्स के नाम जो है टेबल का नाम यूज़ हो रहा होगा, जैसे व्यूज़ हैं, स्टोर प्रोसीजर हैं, ट्रिगर्स हैं, या फॉरेन की कांस्टेंट हैं, जहाँ पे ये टेबल एज ए रेफरेंस यूज़ हो रहे होंगे, तो उन तमाम जगहों पे आपको मैनुअली चेंजेस करना पड़ेंगी रीनेम टेबल के ज़रिए, अगर आपने टेबल का नाम चेंज कर दिया है तो। जी, ये हमारे पास दो टेबल्स हैं, डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज़ के नाम से, और इनके में जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, लेट्स सी। जी, ये हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डाटा अवेलेबल है। सेम जी, ये एम्प्लॉयज़ की डाटा में हमारे पास डाटा अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक व्यू क्रिएट करने लगे हैं व्यू कमांड के थ्रू। एम्प्लॉयज़ के टेबल से और इनर जॉइन यूज़ करते हुए डिपार्टमेंट्स यूजिंग डिपार्टमेंट डी। जी, ये हम एक व्यू क्रिएट करते हैं। इस व्यू में जो है हम एम्प्लॉयज़ के टेबल और डिपार्टमेंट के टेबल से इनर जॉइन को यूज़ करते हुए, जी यहाँ पे हमारे पास लास्ट नेम फील्ड जो है अंडरस्कोर, जी ये हमने एक व्यू क्रिएट कर लिया। अब व्यूज़ में से अगर आपने डाटा सेलेक्ट करना है या व्यू करना है तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। व्यू का नाम हमने जो रखा था एम्प्लॉय इन्फो के नाम से। जी, ये हमारा जो है व्यूज़ क्रिएट हो चुका है, जिसमें हमने इंफॉर्मेशन जो है आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट आईडी जो है वो डिस्प्ले करवाया। अब हम रीनेम टेबल की कमांड यूज़ करते हुए टेबल्स का नाम जो है वो चेंज करते हैं।
EMP नाम जो है वो टेबल का हम स्पेसिफाई कर रहे हैं रीनेम टेबल स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए। जी, क्यूरी हमारी एग्जीक्यूट हो गई। अब हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं। स्टाइलिक फ्रॉम जो अभी हमने व्यू क्रिएट किया था, जिस पे हमने रेफरेंस के तौर पर जिस टेबल के ऊपर क्रिएट किया था वो एम्प्लॉयज़ टेबल था, जिसको हम रीनेम कर चुके हैं। इट्स मीन कि ये एरर जनरेट हुआ, और एरर जो है वो इस वजह से जनरेट हुआ कि एम्प्लॉयज़ टेबल का नाम जो है वो हमने चेंज कर दिया। बेसिकली जो नाम जो व्यू हमने क्रिएट किया था वो हमने एम्प्लॉयज़ के टेबल के नाम को यूज़ करते हुए क्रिएट किया था, और बाद में हमने उस टेबल को रीनेम कर दिया। सो दैट्स वाई ये जो है एरर जनरेट हुआ है। चेक टेबल स्टेटमेंट के थ्रू हम एम्प्लॉय अंडरस्कोर इन्फो व्यू जो हमने क्रिएट किया था उसका स्टेटस हम चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली चेक टेबल एम्प्लॉय, जी ये हमारे पास व्यू का स्टेटस आ गया। तो अभी हम मैन्युअली जो है एम्प्लॉय व्यू जो हमने व्यू क्रिएट किया था, जिसमें हम एम्प्लॉय टेबल्स जो है जिसको एज ए रेफरेंस यूज़ कर रहे थे, जिसको रीनेम करके हमने EM पे कर दिया था, उसको रीनेम हम मैन्युअली करेंगे। देन हमारा जो है एम्प्लॉय अंडरस्कोर इन्फो के नाम से जो व्यू क्रिएट किया ये प्रॉपरली वर्क करेगा। इसी तरह अगर मल्टीपल टेबल्स को रीनेम करना हो, रीनेम टेबल EMP टू एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट्स टू डिपार्टमेंट। जी ये हमारे जो हैं हमने मल्टीपल टेबल्स के नाम जो है वो रीनेम कर दिया है। EMP टेबल का नाम हमने एम्प्लॉयज़ कर दिया जो कि एम्प्लॉयज़ हो गया। डिपार्टमेंट्स टेबल का नाम था जिसे हमने रीनेम करके डिपार्टमेंट DEPT कर दिया। तो डेट्स मल्टीपल टेबल्स जो हैं हमने एक कमांड के थ्रू उनके नाम को चेंज कर दिया। सो दैट इज़ रीनेम टेबल कमांड जो है वो हमने स्टडी की।